खौफ खा चुकी है जनता, मतलब थक गई है। मजबूरी में सब तृणमूल सब करते हैं, पर अंदर से तृणमूल कोई करना नहीं चाहता। हम उसका सपोर्ट में नहीं है। अनलिगल वोटर को लेके जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर यहाँ पे सरकार बनती है तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। प्राइवेट कंपनी में रेट मारती है, सीबीआई, एनआईए, ईडी, सीबीआई जो भी। ममता बनर्जी फट सा आधा घंटा के अंदर वहाँ पहुँच जाती है, 5 मिनट में पहुँच जाती है, परंतु इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। महिला सुरक्षित नहीं है। छोटा लड़की का शादी दे देता है, उसका पापा जाके रोक करता है तो पुलिस भी एक्शन नहीं लेता है। वो कहती हैं और लास्ट में वो खुद ही अपने बयान में देती, रात को 8 बजे के बाद आप लोग दया करके ना निकले और ऑफिस ना जाए, दिन को ही रहे घर में। वो बोली मैं नहीं, मेरा गार्जियन वो ज्यादा लोगों को फ्री में बांटने वाला काम बंद करे, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी हो। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस चुनाव के दौरान हम पश्चिम बंगाल में लगातार घूम रहे हैं। इसमें हम कोलकाता में मौजूद हैं और कोलकाता के अनेकों गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, वहाँ की समस्याएं देख रहे हैं। किन किन समस्याओं का यहाँ पे जो आम जनता रहती है उनको सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमको एक बस स्टैंड दिखा, जिस बस स्टैंड पे लगातार पूरा पानी भरा हुआ था। वहाँ पे सवारी बिल्कुल नहीं है। लोग कैसे वहाँ पे बस स्टैंड पे जाते होंगे, कैसे सर्वाइव करते होंगे यहाँ की जनता, वो एक बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ की जनता के लिए। अभी हम यहाँ पे देखें कि तमाम सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, उसका कोई निवारण नहीं है। जनता यहाँ पे क्या सोचती है कि चुनाव के दौरान बदलाव चाहती है या फिर टीएमसी की सरकार चाहती है? मेरा नाम साजिबुल शेख है। साजिबुल शेख जी, जो ममता बनर्जी के ऊपर जो लगातार सवाल खड़े होते हैं कि वो 40% की जो नेता हैं और उन्हीं के समर्थन में नेतृत्व करती हैं, उन्हीं की राजनीति करती हैं, क्योंकि उनको 40% का जो वोटर है, वो कोर वोटर्स, वो ममता बनर्जी के सपोर्ट में है। आप किसके सपोर्ट में हैं? हम उसका सपोर्ट में नहीं है। अनलिगल वोटर को लेके जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री नहीं है। हम यही बात बोलेंगे। वोटर तालिका सफाई होके जो वोट होगा, वही अच्छा है। और आप लोगों के लिए काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ पे काम नहीं है, रोजगार नहीं है। ये सब तो इधर कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी तो कह रही है कि उन्होंने बहुत विकास किया है पश्चिम बंगाल में। सड़कें, व्यवस्थाएं जो है वो, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षित है आज पश्चिम बंगाल में। महिला तो सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है। छोटा लड़की का शादी दे देता है, उसका पापा जाके रोक करता है तो पुलिस भी एक्शन नहीं लेता है। उसका शिक्षा दीक्षा सब कुछ चला जाता है। दीदी टाइट देगा पुलिस को कि तुम ठीक से काम करो तो पुलिस भी ठीक से काम करेगा। पुलिस को ठीक से काम भी नहीं करने देता है दीदी। पुलिस प्रशासन जो है वो भी अपना सही तरीके से काम पश्चिम बंगाल में नहीं कर रहा है। नहीं करता है। जो पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं, जो आम जनता के लिए हित में काम करती है, आपके लिए पुलिस प्रशासन होती है। लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं करता। जिसने पैसा देता है उसका काम करता है, जिसने पैसा नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। अच्छा, अभी तक जितने सालों से ममता बनर्जी सरकार में है, 14 साल 15 साल समथिंग होने वाला है, तो इन 14 सालों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को क्या कुछ दिया? क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। जो दिया, जो उसका अंडर में जो लोग हैं उसी को दिया। उसका बाहर का आदमी को कुछ भी नहीं दिया। तो बदलाव में ऑप्शन क्या है आप लोगों के? हाँ, बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव होना ही है। 10 साल 5 साल के अंदर में बदलाव होना चाहिए। ऑप्शन के रूप में कौन है? कांग्रेस को लाएंगे या फिर सीपीएम को लाएंगे या फिर बीजेपी को लाएंगे? अभी तो कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है, सीपीएम पे भी कुछ भी नहीं है। अब टीएमसी है और बीजेपी है, ये दोनों में एक आएगा। तो इस दोनों में होगा और इसका ऊपर में कोई नहीं आएगा। तो कहते हैं कि बीजेपी तो बहिरागत तो है, बाहरी है, उनको आप लोग एंट्री नहीं। बहिरागत हो, जो भी हो, आ सकता है। वो भी आ सकता है। वो आएगा नहीं, ठीक है, किंतु आ सकता है। टक्कर दीदी से मोदी का ही होगा। कह रहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। अगर यहाँ पे सरकार बनती है तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। चेहरा बीजेपी बताता नहीं, इसीलिए फिर वो लोग अपना वोट बीटिंग करके बनाएगा। वैसे आप कहाँ से हैं? हम मुर्शिदाबाद से है। मुर्शिदाबाद से रहने वाले हैं आप? मुर्शिदाबाद में तो हुमायूं कबीर को आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। आप ही लोग के लिए नेता हैं, लेकिन आपके लिए वो इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद का नींव ये नेता नहीं है। वो मेरे लिए नेता नहीं है। वो दीदी का नेता है। आप लोगों को बाबर से प्रेम नहीं है? हमको बाबर से प्रेम नहीं है। बाहर आदमी को हम कैसे प्रेम करेंगे? फिर वो किसके दम पर, किसके समर्थन में वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने गए? ये दीदी के समर्थन है।
पूरा तक दीदी का समर्थन है। ये तो दीदी चाहते हैं कि यहाँ पे आग लग जाए। उनको तो पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित कर दिया उसको, वो बात बोल के उसको निष्कासित किया कि बाद में ये वोट हो जाने दो, फिर बाद में हम तुमको देख लेंगे, समझौता कर लेंगे। देखिए मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, मैं आपको साफ बता दूं, ये बांग्ला बोलते हैं बहुत ही मतलब कि कठिनाई से ये हिंदी बोल पा रहे हैं। बजरंग नाथ वर्मा है मेरा नाम। बजरंग नाथ वर्मा जी, आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में किन पार्टियों के बीच मुकाबला है इस बार? मुकाबला भाजपा वर्सेस तृणमूल, हाँ। परंतु भाजपा के आगे कुछ भी नहीं है तृणमूल। अब पहले था, अब नहीं है। अब नहीं है। नहीं, क्योंकि अब जनता खौफ खा चुकी है, जनता मतलब थक गई है। किस बात मजबूरी में सब तृणमूल सब करते हैं, पर अंदर से अब तृणमूल कोई करना नहीं चाहते हैं। नहीं, खौफ किस बात का भाई? अब खौफ नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो खराब, मतलब उसको बहुत तकलीफ हो रहा है कि हमको ऐसा शासन प्रशासन को बैठा है, घुटन महसूस हो रहा है आप लोग? घुटन जिसे कहते हैं। ठीक। ममता बनर्जी सरकार चला रही है, एक महिला मुख्यमंत्री, आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमको एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। बहुत अच्छा लगता था एकदम, ये तो मैं ना नहीं कर रहा हूँ, महिला मुख्यमंत्री बहुत अच्छा लगता था। तो अब क्यों अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि वो महिलाओं का और बेटियों का और माँओं बहनों का सम्मान एक महिलाओं के नहीं जानती हैं। आए दिन बंगाल में हर एक जिले में, हर एक कोने कोने में इस तरह का घटना होता है, और इसके लिए ममता बनर्जी खुद कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कुछ भी नहीं करती। और जहाँ जहाँ वोट बैंक का राजनीति होता है या वोट खरीद सकने का राजनीति होता है, तो वहाँ खुद वो लड़ने चले आती हैं। हाँ, जहाँ करना चाहिए वो क्या फाइल कांड हुआ, क्या वो सब एक हुआ ना कांड, में छापा लगा, आईपैक में। अब एक बात बताइए, आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है। हम सोचते थे, हम उस दिन टीवी में देख रहे थे, एबीपी आनंद बांग्ला में देख रहे थे, और मैं एबीपी आनंद को लाइक करता हूँ। उसमें सुमन आता है, वो एक तो सुमन आते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति, लेकिन मिनमिनी माने चित भी मेरी पट भी मेरी, वैसे वाला मीडिया है, किंतु अच्छा लगता है, उनका वक्तव्य अच्छा लगता है। तो उसमें दिखा मेरे को कि भाई एक प्राइवेट कंपनी, आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में रेट मारती है सीबीआई, एनआईए, ईडी, सीबीआई जो भी, एनीवे ममता बनर्जी फट सा आधा घंटा के अंदर वहाँ पहुँच जाती है, 5 मिनट में पहुँच जाती हैं, परंतु इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। ममता बनर्जी कोई मंत्री क्यों नहीं पहुँचते भाई वहाँ पे? पार्टी में छापा लगाया बीजेपी के सारे पे, वहाँ पे छापे लगे, कह रहे कि वहाँ पे हमारे पर्सनल जो निजी दस्तावेज थे वहाँ रखे हुए थे। बीजेपी हमारी जो राजनीतिक पॉलिटिशियन, इसका मतलब ये होता है कि एक प्राइवेट कंपनी टीम सी को चला रही है। प्राइवेट कंपनी में एक पार्टी अगर हमारा है, तो हमारा पार्टी का अपना पार्टी का ऑफिस होगा, अपना पार्टी का लॉबी होगा, पार्टी का जगह होगा। एक प्राइवेट आईपैक कंपनी में क्यों आपका पार्टी का सारा सामान रहेगा भाई? क्या बात है? ये तो झोल नजर आ रहा है, सवालिया निशान है। हाँ, मेरे को क्या, पूरा दुनिया को लग रहा है। आपने कहा कि महिलाओं का जो यहाँ पर है असुरक्षित महसूस करती हैं। कहाँ महिलाएं असुरक्षित नहीं हैं? यूपी की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, आपके पड़ोसी राज्य देख सब लीजिए, पे कार्रवाई होती है ना, सब पे कार्रवाई होती है लगातार। का बलात्कार हो रहे हैं हर जगह महिलाओं के साथ अपराध। एक मिनट, जो रेट परसेंटेज होती है वो यहाँ पे ज्यादा हो रही है। या और एक बात बताऊं, सब जगह कार्रवाई होती है और संग पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होती है। यूपी में कार्रवाई कहाँ हो रही है? कौन सी बताइए? यूपी में तो बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। एक दो घटना आप जैसे बोल रहे हैं यूपी में या बिहार में या उड़ीसा में, ऐसा है ना, सब जगह एक दो घटना, लेकिन मैक्सिमम देख लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम का फर्क देखिए कहाँ है, कहाँ है? यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है ना, पहले नहीं था। पहले हिम्मत ना होती थी लड़कियों को देखने के लिए और ये घटनाएं करने के लिए। जो ममता बनर्जी है वो क्यों कह रही है कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित महसूस करती हैं? वो कहती हैं और लास्ट में वो खुद ही अपने बयान में देती, रात को 8 बजे के बाद आप लोग दया करके ना निकले और ऑफिस ना जाए, दिन को ही रहे घर में। वो बोली, मैं नहीं, मेरा गार्जियन बकायदा टीवी एबीपी आनंदो लाइव में सुमन के न्यूज में उनका बयान आया हुआ है उनके नेता मंत्री के द्वारा। इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 8 बजे के बाद जो महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि इससे बलात्कार है। तो एक काम करें ना, आप तो महिला मुख्यमंत्री जी हैं, तो महिलाओं को जैसे आप भाता दे रहे हैं, उसी तरह महिलाओं को कम से कम 5-5, 10-10 रुपये महीना कर दीजिए, नहीं निकलेंगी। अरे आज का युग में 1,500, 1,000 में क्या होता है यार? क्या होता है 1,500, 2,000 में क्या होता है? आज का युग में अगर एक आदमी सुबह निकलता है, शाम को निकलता है, 10 चाय पी लिए तो खत्म 50 रुपये, और अब 50 रुपये में अपना वोट खरीदना चाह रहे हैं। तो 1500 रुपये दे रही है। अरे तो पर डे क्या कितना हुआ? पर डे 50 रुपया, 50 रुपये में संसार चल जाएगा क्या? उनका खाना पीना चल जाएगा क्या? कोई भी महिला का, कोई भी, एक बच्चे का भी, एक बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जा रहा होगा, अगर 50 रुपये दिए तो 50 रुपये वो सारा दिन खा लेगा?
शिक्षा चाहिए, काम चाहिए, काम। नौकरी का रास्ता दिखाइए, नौकरी का रास्ता बनाइए, वो काम करिए ना जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब तो आए इंडस्ट्री, अब तो आए कल कारखाना, अब तो आए कल कारखाना, अब तो कुछ हो। अरे ऐसा हो गया कि नरक हो गया हमारा हावड़ा। देख लीजिए हमारे इतने यहाँ पे लड़के लोग हैं, इतने सारे लड़के हैं जो मजबूर होकर नौकरियाँ थी, कंपनियाँ चली गई, अब वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे भैया? टोटो निकाल लो, टोटो बेचारा करके अपना जीविका चला रहे हैं। क्या करेंगे? जीविका तो चलाना होगा ना। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हावड़ा को नरक बना दिया, जी आप कह रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है जितना विकास पश्चिम बंगाल में हुआ है उतना विकास आपके पड़ोसी राज्यों में नहीं हुआ है, यूपी में नहीं हुआ है, बिहार में नहीं हुआ है, कह रहे उड़ीसा में नहीं हुआ है। अरे किसने कहा? दीदी कह रही है। दीदी कह रही तो दीदी से पूछिए ना सवाल, वो चीज मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैं जानता हूँ, मेरा जनता जानता है। अगर एक इंडस्ट्री दिखाते तो मान जाऊंगा, एक हॉस्पिटल कॉलेज बढ़िया दिखाते तो मान जाऊंगा, नई स्कूलें दिखाते तो मान जाऊंगा। उनके तत्वाधान में तो कई हजार स्कूलें बंद हुई हैं अभी। आप ममता बनर्जी के जो है वो बुरे काम बता रहे हैं, अच्छे काम क्या है वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए दीदी का अच्छा काम क्या था ना, स्टार्ट में दीदी 3-4 महीना बहुत अच्छा काम करी थी, बहुत अच्छा। मैं दिल से उनको, और मैं खुद उनका वोटर था उस समय, वोटर ही नहीं, मैं उस समय भाजपा करते हुए, सीपीएम समर्थित भाजपा करते हुए, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये डालीगा जरूर, सीपीएम समर्थित भाजपा करते हुए भी सबसे पहले मैं इस सम्मेलन पार्क में, इस उत्तर हावड़ा में सम्मेलन पार्क में आई थी दीदी। शायद वो भूल गई होंगी, उनके नेता लोग, अभी नेता है ना, बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता, इनको भी पता नहीं था उस समय, लेकिन उस समय मंच पे ममता बनर्जी थी तो उनके पीछे में मैं था। वो वीडियो अगर हो तो निकाल के देख लीजिएगा। उनके लिए पहले तृणमूल का यहाँ से लेके वहां तक, ये वाम का शासन में मैं झंडा लेके अपने छत पे झंडा बना के ये कंधे पे लगा कर, और मैं अकेला बांधा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस समय तृणमूल पकड़ने की, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। यहाँ पे 3-4 लड़के थे जो तृणमूल के लिए किए, जिसमें मैं एक था, एक हमारे यहाँ पे मोती भैया रहते थे वो थे, एक भीतर में बाइलेन में सुमन अर्जुन दा है जो आज भी तृणमूल में, एक मनीष दा है, ऐसे और एक है बी बगान में है। हाँ, तो ये सब लोग थे। आज नफरत कैसे आ गया? नफरत आ गया ना भाई। अब क्या है ना कि दे तो दिए, हम लोग किए, सब कुछ किए, हम लोग तो अच्छा के लिए किए ना। कोई भी जनता क्या करती है, कोई वोटर क्या करता है? अच्छा के लिए करता है। दादा अगर आएंगे, आपने कहा कि बदलाव के रूप में दादा ही आना चाहिए, तो बीजेपी अगर आती है पश्चिम बंगाल में, क्या उम्मीद है, आप क्या करवाना चाहते हैं उनसे? मैं सबसे पहले उनसे यही करवाना चाहूंगा कि आप आए तो दया करके पहले काम धंधे लाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे। शिक्षा पर इस तरह ध्यान दे और ज्यादा लोगों को फ्री में बांटने वाला काम बंद करे। कोई भी राजनीतिक दल कोई भी हो, फ्री में बांटने वाला काम थोड़ा कम करे। पहले तो यहाँ पे नौकरी चाकरी इंडस्ट्री लाए,